31 अक्टूबर 1984 की दोपहर कोलकाता से दिल्ली के लिए एक विशेष विमान ने उड़ान भरी। इसमें राजीव गांधी के अलावा प्रणब मुखर्जी, बलराम जाखड़, गनी खान चौधरी, श्यामलाल यादव, उमा शंकर दीक्षित और शीला दीक्षित जैसे कांग्रेस के बड़े नेता सवार थे। उसी सुबह दिल्ली में पीएम इंदिरा गांधी को गोली मारी गई थी। कांग्रेस नेताओं ने इस बड़े राजनीतिक संकट से निपटने के लिए विमान में ही चर्चा शुरू कर दी। सबसे पहले बलराम जाखड़ ने नेहरू और शास्त्री के निधन की याद दिलाकर कार्यकारी पीएम की चर्चा छेड़ी। प्रणब मुखर्जी ने कहा, उस समय मंत्रिमंडल के वरिष्ठ रहे गुलजारी लाल नंदा को कार्यकारी पीएम बनाया गया था। इस समय भी मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठ को कार्यकारी पीएम बनाया जा सकता है। ये कहते हुए वो जानते थे कि इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में वो दूसरे सबसे ताकतवर नेता और इंदिरा के भरोसेमंद रहे हैं। हालांकि ये प्रस्ताव नहीं टिका और विमान में मौजूद ज्यादातर नेताओं ने तय किया कि किसी को कार्यवाहक बनाने के बजाय राजीव गांधी को पीएम पद की शपथ लेना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई अपनी किताब 24 अकबर रोड में लिखते हैं कि इंदिरा के निधन से प्रणब बेहद दुखी थे। वे विमान के टॉयलेट में गए और फूट फूट कर रोए। जब वे लौटे तो रोने से उनकी आंखें लाल हो गई थीं। इन्हीं लाल आंखों को वहां मौजूद नेताओं ने प्रचारित किया कि वो पीएम नहीं बन पाए, इसलिए रो रहे थे। ये बात राजीव गांधी तक भी पहुंची। राजीव ने प्रणब को अपना विरोधी माना और चुनाव बाद मंत्रिमंडल तक में शामिल नहीं किया। अविश्वास की यह कहानी राजीव गांधी की पत्नी सोनिया भी नहीं भुला पाई और जब उनके पास चुनने का मौका था तो उन्होंने प्रणब की जगह मनमोहन सिंह को चुना। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव मिराटी में हुआ था। उनके पिता कांग्रेस पार्टी के एक स्थानीय नेता भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी। उन्होंने इतिहास और राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री और साथ ही साथ कोलकाता विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। 34 साल के प्रणब मुखर्जी पहली बार राज्यसभा सदस्य बने। करियर के शुरुआती दिनों से ही उन पर इंदिरा गांधी की नजर थी और वो तेजी से सियासी सीढ़ियां चढ़ने लगे। धीरे धीरे वो इंदिरा के करीबी और भरोसेमंद नेता बन गए। प्रणब उन बिरले सांसदों में से हैं जिन्होंने कभी भी संसद के सत्र को मिस नहीं किया है। शर्मिष्ठा मुखर्जी लिखती हैं कि इंदिरा गांधी की नजर पहले दिन से ही उस लड़के पर थी जो हाल ही में बंगाल से चुनकर आया था। यदि प्रणब दिल्ली में मौजूद नहीं हैं या वो कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो ही वे संसद में गैरहाजिर रहे हैं। एक बार जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रणब को संसद में नहीं पाया तो कमेंट किया, आज प्रणब नहीं है, लगता है आज वो घर की सफाई कर रहा है। दरअसल उसे घर की सफाई का टाइम ही कहाँ मिलता होगा। वो संसद में सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है। प्रणब इंदिरा को अपना गुरु मानते थे। कई बार उन्हें अपने गुरु से डांट भी मिली थी। बात 1973 की है। ये वो समय था जब प्रणब आमतौर पर आधी बाजू की शर्ट और पतलून पहनते थे। कभी कभी वे धोती कुर्ता भी पहनते थे। वो पहली बार कैबिनेट में शामिल किए गए थे और उन्हें उद्योग विकास मंत्रालय का डिप्टी मिनिस्टर बनाया गया था। एक बार प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें किसी विषय पर चर्चा के लिए बुलाया। वे हाफ शर्ट और पैंट में प्रधानमंत्री से मिलने चले गए। इंदिरा ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, प्रणब अब तुम एक मिनिस्टर हो, तुम्हें उद्योग घराने के बड़े लोगों से मिलना पड़ता है, विभिन्न देशों के राजदूतों से रूबरू होना होता है, कई क्षेत्र के लोग तुमसे मिलने आते हैं, तुम्हें अच्छे से ड्रेसअप होना चाहिए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने प्रणब की वाइफ सुवरा मुखर्जी को घर पर फोन किया। सुवरा से कहा कि आगे से प्रणब क्या पहनकर आते हैं ये आप सुनिश्चित करेंगी, वे हमेशा अच्छे से ड्रेसअप हों, इसका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद पीएम ने एक और सलाह दी कि प्रणब के लिए अंग्रेजी का कोई अच्छा ट्यूटर रखो और हाँ, मेरी इस सलाह को गंभीरता से लेना। इसके बाद प्रणब ने हमेशा बंद गले वाला सूट ही पहना। उन्होंने अपना प्रिय बुशर्ट पहनना छोड़ दिया था। जब वे पार्टी के कार्यक्रमों में जाते तो धोती कुर्ता पहनकर जाते थे। ये उनका ड्रेस कोड हो गया था।
प्रणब माय फादर ए डॉटर रिमेम्बर्स में शर्मिष्ठा मुखर्जी लिखती हैं कि 1980 में 7वें लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका था। इस बार प्रणब ने ऐलान किया कि वो वामपंथियों के गढ़ बोलपुर से चुनाव लड़ेंगे। इंदिरा गांधी ये नहीं चाहती थीं। प्रणब की पत्नी ने भी मना किया, क्योंकि 1952 को छोड़कर आज तक कांग्रेस वहां से नहीं जीती थी। बाबा नहीं माने और आखिरकार उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा। नतीजों वाले दिन इंदिरा ने प्रणब को अपने आवास बुलाया। हार से निराश प्रणब एयरपोर्ट से सीधे इंदिरा गांधी के घर पहुंचे। लंबी सी डाइनिंग टेबल के एक छोर पर प्रणब खड़े थे और दूसरे छोर पर इंदिरा बैठी थीं। इंदिरा ने कहा कि तुम्हें छोड़कर सबको पता था कि तुम हारोगे। इतने में संजय गांधी आ गए। उन्होंने बाबा का फेवर लेते हुए कहा, उन्हें कम से कम बैठने तो दो। इंदिरा को एहसास हुआ और उन्होंने प्रणब को फ्रूट बास्केट देते हुए घर जाने को कहा। चुनाव हारने के बाद प्रणब मानकर चल रहे थे कि वे मंत्री नहीं बन पाएंगे। उधर इंदिरा गांधी को 10 जनवरी 1980 को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया। मंत्रिमंडल गठन की तैयारी चल रही थी। 12 जनवरी 1980 को कमलनाथ प्रणब से मिलने आए। कमलनाथ ने कहा कि क्या वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी या संजय गांधी से प्रणब को मंत्रिमंडल में लेने को लेकर चर्चा करें। तब प्रणब ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है।